बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज डे 53 ऑफ 90 है। आज भी हम लोग के वेव मर्ज पैटर्न का दूसरा अप्रोच डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि के वेव मर्ज पैटर्न में हम लोगों ने क्या क्या किया था। तो के वेव मर्ज पैटर्न में आपको ये समझना जरूरी है कि आपके इनपुट में क्या दिया होता है ना। तो आपके इनपुट में क्या दिया होता है, आपको के सॉर्टेड लिस्ट दे रखी होती है ना, के सॉर्टेड लिस्ट दे रखी होती है। फिर हमने ये देखा था कि इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच में इनको मर्ज किया जाए। ठीक है, इनपुट आपका ये है और एक मर्ज करके हमें एक ऐसी लिस्ट चाहिए, पूरी कंबाइंड लिस्ट बेसिकली उनके सॉर्टेड लिस्ट की, जो कि बेसिकली अपने आप में ये भी बेसिकली सॉर्टेड हो, ये भी बेसिकली सॉर्टेड। ब्रूट फोर्स अप्रोच जो हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखी थी n log n है। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक मीन हीप वाला एक अप्रोच यूज किया था, मीन हीप वाला अप्रोच, और उसमें हमने देखा था कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log k आ रही थी। ठीक है, n क्या है, n बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है अक्रॉस ऑल द लिस्ट, और k क्या है, k इज द नंबर ऑफ सॉर्टेड लिस्ट जिसको हमें मर्ज करके एक कंबाइंड सॉर्टेड लिस्ट बनानी है। फिर हमने ये देखा था कि ये जो मीन हीप वाला जो हमारा अप्रोच है, अगर इस केस में n जो है हमारा जनरली बहुत बड़ा होता है k से, तो इस केस में ये जो मीन हीप वाला अप्रोच है हमारा काफ़ी एफिशिएंट होगा। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत डेप्थ में चर्चा करी थी लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका एक अगला अप्रोच डिस्कस करेंगे। एक और अप्रोच है जो कि बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज हमें n log k ही देता है, जैसा हमारा मीन हीप भी देता है। और मीन हीप वाला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वही पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे अप्रोच की थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और ये अप्रोच का नाम है पेयर वाइज मर्ज। पेयर वाइज मर्ज, और इस अप्रोच को थोड़ा सा डिवाइड एंड कॉन्कर वे में भी किया जाता है। आपको डिवाइड एंड कॉन्कर के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आप लोग डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो हमारा एक रिकर्शन का प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज डीएसए में, जिसमें हम लोगों ने रिकर्शन को लेके बहुत बेसिक सी चीज़ें समझाई है, डिवाइड एंड कॉन्कर के बारे में बहुत चीज़ें समझाया है, डिवाइड एंड कॉन्कर का टेम्पलेट भी आपको दिया है, बैक ट्रैकिंग का भी टेम्पलेट दिया है। तो वो भी चीज़ें आप वहाँ पे जाकर रिकर्शन को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम डिवाइड एंड कॉन्कर को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे जितना आपको इस अप्रोच के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो पेयर वाइज मर्ज है, जहाँ पे बेसिकली हमारा इनपुट क्या है, इनपुट है हमारा के सॉर्टेड लिस्ट, के सॉर्टेड लिस्ट। फिर हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारा ये अलग अलग तरीके का एल्गोरिथम है। एक हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस किया था, वो नहीं करेंगे इसमें। हमने एक मीन हीप वाला अप्रोच डिस्कस किया था, वो भी इसमें अभी यूज़ नहीं करेंगे। हम ये पेयर वाइज मर्ज वाला अप्रोच यूज़ करेंगे, पेयर वाइज मर्ज वाला अप्रोच। और इसका यूज़ करके बेसिकली हमें एक कंबाइंड सॉर्टेड लिस्ट बनानी है, जो कि बेसिकली के सॉर्टेड लिस्ट को कंबाइन करके एक लिस्ट बना दे जिसमें सारे आइटम सॉर्टेड हो। ठीक है, तो इस अप्रोच के बारे में थोड़ा सा इंट्यूशन पहले बनाते हैं, और फिर उसको पहले उसका कोड भी समझेंगे, उसका टेम्पलेट भी समझेंगे, और जब टेम्पलेट समझ लेंगे तो उसको ड्राई रन भी करके देखेंगे, और ये भी प्रूफ करेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log के क्यों होती है। तो कोई भी चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा इस अप्रोच को लेके। चलिए, यहाँ पे क्या होता है, हीप के यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, इसमें बेसिकली हम लोग करते हैं क्या, इन लिस्ट को बेसिकली पेयर वाइज मर्ज करते हैं, पेयर वाइज लिस्ट को मर्ज किया जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उन रिजल्ट्स को बेसिकली कंबाइन किया जाता है, और इस चीज़ को हम लोग करते रहते हैं जब तक कि बेसिकली एक लिस्ट ना बच जाए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बोले हैं, अब उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिकली ये इसका कोर इंट्यूशन है, लिस्ट को पेयर वाइज मर्ज कर रहे हैं, उन रिजल्ट्स को कंबाइन किया, और इसको करते जाएंगे जब तक कि बेसिकली मेरे पास एक ही लिस्ट नहीं बचता। अब उसका मतलब क्या है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास 4 लिस्ट दे रखी है, और ये चारों की चारों लिस्ट क्या है, ये बेसिकली सॉर्टेड है, ये बेसिकली सॉर्टेड लिस्ट है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक टाइम पे एक L1 उठाया और एक L2 उठाया, और इसको बेसिकली मर्ज कर दिया ताकि जो M1 बने वो बेसिकली सॉर्टेड हो। ठीक है, L1 आपका सॉर्टेड है, L2 आपका सॉर्टेड है, इन दोनों को मर्ज किया और जो M1 बन रहा है वो भी आपका सॉर्टेड है। राउंड 1 में हम लोग क्या करते हैं, ये अलग अलग लिस्ट को ले क्या करते हैं, पेयर वाइज लेते हैं। एक पेयर हमने लिया L1 L2, एक पेयर आप लोग ले सकते हैं L3 L4, और इनको मर्ज कर दीजिए। L1 और L2 को मर्ज किया तो M1 बन गया, L3 और L4 को मर्ज कर दिया तो ये बेसिकली M2 बन गया। ठीक है, ये राउंड 1 आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब दूसरे राउंड में आप लोग क्या करते हैं, बेसिकली राउंड 1 के खत्म होने के बाद पहले आपके पास L1 L2 L3 और L4 था। राउंड 1 जब खत्म हो जाएगा तो आपके पास बचेगा M1 और M2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, राउंड 2 में इस M1 और M2 को मर्ज करेंगे, और बेसिकली फाइनल लिस्ट जो हमारा बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आउटपुट हो जाएगा, फाइनल मर्ज्ड सॉर्टेड लिस्ट जो हमको चाहिए था। तो इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम लोगों ने किया क्या, इनिशियली हमारे पास L1 L2 L3 और L4 था। ठीक है, ये पहला मेरा राउंड था। पहले राउंड में हम लोगों ने इन दोनों को मर्ज किया तो ये बेसिकली मेरा M1 बन गया। ठीक है, इन दोनों को हमने मर्ज किया, ये मेरा हो गया M2 हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कितना था, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 4 लिस्ट थी, या फिर मान लीजिए यहाँ पे 8 लिस्ट होती है ना। तो अगर यहाँ पे 8 लिस्ट होती तो क्या होता, L1 L2 L3 L4 ऐसे होता,
फिर आपका यहाँ पे L5 और L6 होता, फिर आपका यहाँ पे क्या होता, एक और लिस्ट होती बेसिकली, 2 लिस्ट और होती L7 और L8, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करके M1 हो गया, इन दोनों को मर्ज करके M2 हो गया, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा M3 हो जाएगा, और इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा M4 हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली पहले स्टार्टिंग में हमारे पास 8 लिस्ट थी, राउंड 1 पूरा काम करने के बाद हमारे पास 4 लिस्ट बची, ठीक है। अब अगले राउंड में क्या होगा, इस राउंड में बेसिकली M1 M2 को मर्ज करेंगे, तो मान लीजिए ये P1 बन गया, और ये M3 M4 को मर्ज किया, तो ये बेसिकली आपका क्या बन गया, P2 बन गया, ठीक है। इनको मर्ज करने के बाद इसके बाद हमारे पास 2 लिस्ट बची, है ना। और फाइनली जब इसको और इसको मर्ज कर देंगे तो मान लीजिए R1 करके एक फाइनल रिजल्ट बन गई, और इस केस में हमारी लिस्ट जो है 1 हो गई, ठीक है। अब देखिए एक टाइम पे एक राउंड में देखिए जरा मर्ज करने पे क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ आइटम्स होगा, इन आइटम्स को बेसिकली इनसे मर्ज किया गया होगा, है ना। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपके पास टोटल आइटम्स n थे अक्रॉस द लिस्ट, है ना। और एक बार ऐसा भी एज्यूम कर लेते हैं कि सारे लिस्ट में आइटम्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस लिस्ट में कितना आइटम्स हो जाएगा, n/8 हो जाएगा, और इसमें भी n/8 हो जाएगा, इसमें भी n/8 n/8 ऐसे सो ऑन सो फोर्थ रहेगा, n/8 आइटम्स रहेंगे हर लिस्ट में, एक बार के लिए यूनिफॉर्मली मान लेते हैं। जब इन दोनों को हमने मर्ज किया तो ठीक है, मर्ज करने का आपको पता है, 2 लिस्ट को मर्ज करने का क्या होता है, दिस प्लस दिस हो जाता है ना। तो बेसिकली इनको मर्ज करने का क्या काम हो जाएगा, n/4 काम हो जाएगा, ठीक है। इनको मर्ज करने का काम भी n/4 हो जाएगा, ठीक है। इनको मर्ज करने का काम भी n/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इनको मर्ज करने का काम भी n/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल टाइम जो है इन सारी लिस्ट को मर्ज करने का L1 का L2 के साथ, L3 का L4 के साथ, L5 का L6 के साथ, L7 का L8 के साथ, बेसिकली n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 प्लस n/4। तो इसका मतलब है कि इस राउंड में हम लोगों ने n काम किया है, ठीक है ना। इस राउंड में हम लोगों ने n काम किया है। फिर अगर ये M1 M2 M3 M4 का बात करें तो इसमें कितने आइटम्स हो जाएंगे, n/4 आइटम्स हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कितने आइटम्स हो जाएंगे, n/4 आइटम्स हो जाएंगे, है ना। इसमें कितने हो जाएंगे, n/4 आइटम्स हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, n/4 आइटम्स हो जाएंगे। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को मर्ज किया, तो मर्ज करने के लिए n/4 प्लस n/4, तो बेसिकली इन दोनों लिस्ट को मर्ज करने के लिए हम लोगों ने n/2 काम किया है, ठीक है। इन दोनों लिस्ट को मर्ज करने के लिए हम लोगों ने फिर से n/2 काम किया है। टोटल काम कितना किया है, इस स्टेप में भी हम लोगों ने n काम किया है इनको मर्ज करने का काम। तो ये दोनों, ये जो चारों लिस्ट हैं, इनको बेसिकली पेयर वाइज मर्ज करने का काम इस राउंड में भी n ही रहा, ठीक है। सिमिलरली P1 की बात करें तो P1 में n/2 आइटम्स हो जाएंगे, P2 में भी n/2 आइटम्स हो जाएंगे, है ना। तो इसको मर्ज करने का काम n/2 प्लस n/2, तो इस स्टेप में भी हम लोगों ने n काम किया है। और फाइनली ये सारा काम करने के बाद हमें जो है R1 जो है फाइनल हमारा आउटपुट लिस्ट हमारा मिल गया। हर राउंड में कितना काम कर रहे हैं, n काम कर रहे हैं। और अगर लेवल्स की बात करें तो लेवल्स कितने हो गए, हमारे पास 8 लिस्ट थी इनिशियली, है ना। हमारे पास 8 लिस्ट थी इनिशियली। अब इसको थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं, तो यहीं पे कर लेते हैं एक्चुअली, और फिर थोड़ा सा कोड से समझेंगे, ठीक है ना। हर राउंड में ईच राउंड हाउ मच वर्क वी आर डूइंग n वर्क, है ना। हमें ये पता करना है कि टोटल राउंड्स कितने होंगे, टोटल राउंड्स कितने होंगे, ठीक है। पहले राउंड में हमारे पास कितनी लिस्ट थी, पहले राउंड में हमारे पास k लिस्ट थी, ठीक है। दूसरे राउंड में हमारे पास कितनी लिस्ट बची, हमारे पास k/2 लिस्ट बची। तीसरे राउंड में हमारे पास कितनी लिस्ट बची, k/4 लिस्ट बची, ठीक है। हमेशा हाफ हाफ हो रही है लिस्ट, है ना। तो k/2 से शुरू करेंगे दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में हमारे पास k/4 लिस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आफ्टर x राउंड्स हमारे पास कितनी लिस्ट बचेगी, फाइनली हमारे पास 1 लिस्ट बचेगी, है ना। और हमें क्या डिराइव करना है, हमें पता करना है कि ये x क्या है, ये x जानना है, कितने राउंड्स बेसिकली हमें लगेंगे। अगर हम ये पता कर लेते हैं कितने राउंड्स हमारे पास लगेंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हर राउंड में n काम हो रहा था, है ना, n काम हो रहा था। तो n प्लस n प्लस n प्लस टिल x टाइम्स, है ना। तो बेसिकली टोटल काम कितना हो जाएगा आपका, nx हो जाएगा। अभी x अगर हम डिराइव कर लेते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता चल जाएगी। अब उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे k डिवाइड बाई ये 2 पावर है ना कुछ 2, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, कि बेसिकली ये लिख दिए आप k डिवाइड बाई 2 पावर 0, इसको लिख देंगे k डिवाइड बाई 2 पावर 1, इसको लिख सकते हैं k डिवाइड बाई 2 पावर 2, है ना। तो ये जो यहाँ पे 2 है, बेसिकली आप कह सकते हो कि राउंड जो भी चल रहा था वो राउंड -1, है ना। यहाँ पे राउंड -1, तो बेसिकली 2 पावर 1 जो पावर है बेसिकली दैट इज राउंड -1, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस केस में क्या हो जाएगा, 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे k इज इक्वल टू 2 पावर x माइनस 1 इंटू 1, तो x बेसिकली 1 ही था, तो बस यहाँ पे गायब हो गया। फिर अब यहाँ पे log ले ले, log ऑफ 2, तो ये हो जाएगा log 2 ऑफ k इज इक्वल टू log 2 ऑफ 2 पावर x माइनस 1, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 को आगे ले आएंगे, x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय log 2 ऑफ 2, तो log अब सेम बेस पे सेम वैल्यू पे क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो log 2k जो है आपका वो बेसिकली x माइनस 1 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि x को अगर थोड़ा सा जनरलाइज कर ले तो x आपका क्या हो जाएगा,
log 2k - 1, एक 1 को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड जो होंगे अप्रॉक्सीमेटली आपके log 2k हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, n इंटू एक्स टाइम्स, तो मतलब n इंटू log k टाइम, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई पेयर वाइज मर्जिंग का काम करने से। तो ये थोड़ा सा रहा जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। और मीन हिप के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, पर हाँ n log के यहाँ पे भी लग रहा है ना इस अप्रोच में भी। तो ये अप्रोच भी आप याद रख सकते हैं, एक पेयर वाइज मर्जिंग और दूसरी अप्रोच है आपकी मीन हिप वाली अप्रोच, जिसका यूज़ करके हम लोग के वे मर्ज करते हैं, के सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करके एक सिंगल सॉर्टेड लिस्ट लेके आते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग समझ गए हैं और हम लोगों ने पेयर वाइज मर्जिंग के बारे में समझ लिया, तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कोड से थोड़ा सा समझते हैं, टेम्पलेट से थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनिशियली क्या था, हमारे पास ये कलेक्शंस दे रखी है जिसे बेसिकली हमें सॉर्ट करना है। ये सारी जो है L1 से लेके L8 ये सारी लिस्ट जो है बेसिकली ये हमारी सॉर्टेड है। ठीक है, तब तक हम करेंगे जब तक बेसिकली कलेक्शंस का साइज जो है 1 से बड़ा है। जैसे ये 1 हो जाएगा मेरा काम वहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट राउंड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट राउंड के लिए है ना, तो नेक्स्ट राउंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, चलिए यहाँ से ये लिस्ट था L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 और L8 है ना, तो इसका अगर इंडेक्स लिख दे तो ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, हर राउंड में हमको पेयर चाहिए, मतलब L1 L2 चाहिए, तो यहाँ पे जो इंडेक्स, ये पॉइंटर जो है, पॉइंटर बेसिकली यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है, इस पे, ये पे। ठीक है, और ये जा रहा है 0 से लेके कलेक्शंस का साइज -1 तक है ना, मतलब 7 तक ये जा रहा है बेसिकली। हर टाइम हम क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास एटलीस्ट 2 लिस्ट होना चाहिए, 2 लिस्ट होना चाहिए। 2 लिस्ट होगा तो उसको क्या करेंगे, मर्ज कर लेंगे L1 L2 को और उसको नेक्स्ट राउंड में डाल देंगे। और वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि इफ पॉइंटर +1 इज लेस देन साइज ऑफ कलेक्शंस, यहाँ पे ये मर्ज का एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि मर्ज 2 सॉर्टेड सीक्वेंसेस, ये क्या ले रहा है, 2 सॉर्टेड लिस्ट ले रहा है, उन दोनों को मर्ज करके कंबाइंड रिजल्ट हमको दे रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट राउंड में हम लोग इसको अपेंड कर दिए, मर्ज रिजल्ट को नेक्स्ट राउंड में हम लोग इसको अपेंड कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट राउंड में हमारा क्या हो जाएगा, अभी नेक्स्ट राउंड पहला ये इन दोनों को मर्ज करने के बाद हमारे पास आ जाएगा L1 + L2 मर्ज्ड वे में। ठीक है, फिर आपका पॉइंटर जो है बेसिकली पॉइंटर जो है 2 स्टेप में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 0 से लेके साइज ऑफ कलेक्शंस -1 तक जा रहा था, और इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये बेसिकली स्टेप जो है ये 2 का स्टेप ले रहा है। मतलब पहले पॉइंटर आपका यहाँ था तो L1 L2 मर्ज हो गया, अब पॉइंटर आपका यहाँ पहुँच गया, अब L3 L4 हम लोग मर्ज करेंगे। ठीक है, तो L3 L4 अभी भी हमारे पास 2 लिस्ट हैं, हाँ है, तो भैया उसको मर्ज कर दो L3 + L4। ठीक है, और उसको हम लोगों ने नेक्स्ट राउंड में अपेंड कर दिया। नेक्स्ट राउंड जो है इसमें हम लोग बेसिकली अपेंड करते जा रहे हैं। उसके बाद बेसिकली हम लोग ने पॉइंटर को 2 स्टेप से आगे बढ़ाया, फिर हमने L5 और L6 लिया, L5 और L6 को हमने मर्ज कर दिया, L5 + L6। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये दोनों को मर्ज करके इसमें डाल दिया और पॉइंटर को हमने 2 स्टेप से बढ़ाया। अब हमारे पास ये 2 लिस्ट है, इन दोनों लिस्ट को हम लोग मर्ज कर लेंगे, L7 + L8। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये लिस्ट हो गई, और P जो इस बार 2 का स्टेप जंप करेगा तो ये पार कर जाएगा, तो अब कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, तो उसको मत करिए, तो आपका प्रोग्राम जो है क्रैश हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट राउंड जो है बेसिकली उसमें 4 लिस्ट आ गई, तो ये L1 L2 को हम लोग M1 कर देंगे, ये M2 कर देंगे, ये M3 कर देंगे इसको, और ये फाइनली L7 + L8 को M4 कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग शुरू किए थे इससे L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8, और हमारे पास अब क्या बचा, L1 M1 M2 M3 और M4, 4 लिस्ट हमारे पास बची है, जो कि हमने डिवाइड एंड कॉन्कर वाला जो स्ट्रैटेजी ऊपर देखा था उसमें भी ये हो रहा था। फिर फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए अगले राउंड के लिए हम लोग कलेक्शंस में ही नेक्स्ट राउंड को असाइन कर दे रहे हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जब तक कि साइज ऑफ कलेक्शंस >1 है तब तक इस काम को करते रहो। तो इसका मतलब ये हुआ था कि इनिशियली जो कलेक्शंस था उसमें बेसिकली L1 से लेके L8 था, और नेक्स्ट राउंड जो था उसमें बेसिकली M1 M2 M3 M4 था। तो हमने क्या किया, जो कलेक्शंस हैं उसमें बेसिकली अब ये M1 M2 M3 और M4 बच रहा है। ठीक है, और वापस से जब ये लूप वापस चालू होगा तो नेक्स्ट राउंड वापस से आपका ये एम्प्टी हो गया होगा, है ना। जब ये एम्प्टी हो गया होगा तो फिर से हमने वही चीज़ करी होगी, आपका पॉइंटर यहाँ पे लगाया होगा, ये आपका P जो पॉइंटर है, देखेंगे 2 लिस्ट है क्या, हाँ है, तो M1 + M2 जो है इसमें डाल दो नेक्स्ट राउंड में, M1 + M2 यहाँ पर डाल दिया। फिर जो पॉइंटर है आपका 2 स्टेप से बढ़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे M3 + M4 डाल देंगे, है ना। फिर पॉइंटर आपका आगे बढ़ेगा तो इसमें आपका लूप जो है खत्म हो गया, और फिर फाइनली ये जो नेक्स्ट राउंड आपका जो ये बना था इसको आप लोग उठा के कलेक्शंस में डाल दिए। तो कलेक्शंस आपका कैसा दिख रहा है अब, M1 + M2 फिर M3 + M4। अभी भी जो कलेक्शंस का साइज है बेसिकली वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब अभी भी हमको और मर्ज करना है। तो हम लोग अंदर जाएंगे, एक पॉइंटर यहाँ पे लगाएंगे, नेक्स्ट राउंड जो होगा वो हमारा एम्प्टी होगा, और इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के बाद क्या हो जाएगा, मान लीजिए M1 + M2 आपका क्या था, ये था आपका इसको क्या देते हैं P1 और ये P2 था। ठीक है,
तो P1 और P2 और पॉइंटर आपका इसको पॉइंट कर रहा है, अभी भी दो लिस्ट है क्या? हाँ दो लिस्ट है, तो इन दोनों को मर्ज करिए, तो P1 प्लस P2, तो P1 प्लस P2 और फिर पॉइंटर आपका बढ़ के यहाँ हो जाएगा, आपका नेक्स्ट राउंड में P1 प्लस P2 है। और बेसिकली आपका पॉइंटर जब खत्म हो गया तो हम लोग क्या कर रहे थे, कलेक्शंस में नेक्स्ट राउंड असाइन करते रहे थे, तो कलेक्शंस में आपका P1 प्लस P2 रह गया, है ना। और P1 प्लस P2 बेसिकली ये मर्ज्ड हो गया सॉर्टेड वे में, ये आप लोग ऑलरेडी कर रहे थे, जो कि इस फंक्शन से आप लोग दिखा रहे हैं, कहाँ पे, मर्ज टू सॉर्टेड सीक्वेंसेस। ये टेम्पलेट आपको दे देंगे तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा, काफ़ी सिंपल है, और अगर ट्राई करना चाहते हो तो खुद से भी इसको कोड करिए जावा में, वो भी एक बढ़िया चीज़ आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और फाइनली अब कलेक्शंस का साइज देखिए कितना हो गया, कलेक्शंस का साइज आपका 1 हो गया, मर्ज करने के बाद मर्ज करते जाएंगे और फाइनली लिस्ट का साइज जो होगा 1 होगा। तो इस केस में आप कलेक्शन साइज 1 से बड़ा है नहीं, तो जो भी कलेक्शंस में आपका डेटा था वही बेसिकली आपकी मर्ज लिस्ट हो गई, यहाँ पे आप उसको रिटर्न कर दीजिएगा। ठीक है, अब इतना हम लोग समझ गए। ये मर्ज, इसमें एक फंक्शन जो था मर्ज टू सॉर्टेड सीक्वेंसेस, ये बेसिकली बहुत सिंपल है, हम लोग 2 पॉइंटर में भी किया है, जहाँ पे दो लिस्ट को बेसिकली हमें मर्ज करना होता है। तो कैसे किया जाता है, दोनों लिस्ट अगर गिवन सॉर्टेड है तो एक लिस्ट में उसे मर्ज करना है तो कैसे करेंगे, वो वाला ये कोड है, तो उसको हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल हो जाता। ठीक है, अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और रोज समझ गए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एक बार ड्राई रन कर लेते हैं अच्छे से, है ना। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कलेक्शंस में ये लिस्ट है, एक है हमारे पास 1, 3 और 7, फिर हमारे पास है 0, 2 और 5, और एक हमारे पास है 3, 7 और 8, और एक हमारे पास है 3, 8 और 9। ठीक है, हमारा कलेक्शंस जो है वो बेसिकली ये दे रखा है। हमने देखा कि हमारे कलेक्शन का साइज 1 से बड़ा है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई वो बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट राउंड करके एक वेरिएबल वो बनाएंगे और इसमें बेसिकली एम्प्टी कर देंगे इसको इनिशियली। ठीक है, फिर हम लोग ये पॉइंटर बनाएंगे P पॉइंटर, तो P पॉइंटर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं और फिर इन दोनों लिस्ट को हम लोग मर्ज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हटा देते हैं थोड़ा सा और इनको मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पहले आ जाएगा, फिर 1, फिर 2, 3, फिर 5 एंड 7। ठीक है, और ये फिर जो पॉइंटर है अगला 2 का जंप करेगा, ताकि हमें 2 लिस्ट को साथ में मर्ज करना है। फिर बेसिकली इसको और इसको मर्ज करने का कोशिश करेगा, अगर इनको मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 3, 7, 8, 8 और 9। तो ये बेसिकली हमारा इस तरीके से हमने मर्ज कर दिया। और नेक्स्ट राउंड वाला हमारा पूरा हो गया, पॉइंटर इसके बाद जंप करेगा, पॉइंटर पार कर जाएगा, लूप आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शंस इज इक्वल टू नेक्स्ट राउंड कर देंगे कि अगले राउंड के लिए इसको तैयार कर दें। तो कलेक्शंस हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्शंस बेसिकली हमारा ये हो जाएगा। तो हम इसको ही कॉपी करके नीचे ले आते हैं। ठीक है, इसको ही कॉपी करके नीचे ले आते हैं। तो बेसिकली ये अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक कलेक्शंस हो गया। ठीक है, अभी कलेक्शंस का साइज 1 से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंटर लगाएंगे यहाँ पे P और बेसिकली देखेंगे कि क्या हमारे पास 2 लिस्ट है एटलीस्ट। तो अभी हाँ 2 लिस्ट तो है, तो दोनों लिस्ट को बेसिकली मर्ज कर लीजिए। तो अगर इसको मर्ज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये मर्ज करने के बाद, और ये नेक्स्ट राउंड पे करेंगे, नेक्स्ट राउंड आपका एम्प्टी है इनिशियली, है ना। और इसमें सारी जो लिस्ट है इन दोनों को मर्ज करने का जो भी आएगा वो बेसिकली इसमें ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 3, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 7, फिर 8, फिर 8, फिर 9। ठीक है, तो कुछ नहीं किया है, बस इन लिस्ट को आप लोग ऐसे मर्ज किया है। आप लोग क्या कर सकते हैं, आइटम बाय आइटम देख सकते हैं, पहले 0 डालेंगे, फिर बेसिकली 1 डालेंगे, फिर देखेंगे, फिर 2 डालेंगे तो 2 आ गया, फिर 3 डालेंगे, फिर 3 आ गया, फिर देखेंगे 3 आ गया, फिर ये 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर नेक्स्ट छोटा कौन सा है, 7 है तो 7 डाल दिया, फिर नेक्स्ट छोटा 7 है वो डाल दिया, 8, 8, 9 ऐसे डाल दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट राउंड आपका ये हो गया और पॉइंटर आपका जंप करेगा, तो आपके पास कुछ भी अब लिस्ट में नहीं बचा है मर्ज करने के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, कलेक्शंस इज इक्वल टू नेक्स्ट राउंड कर देंगे। तो नेक्स्ट राउंड कर देंगे तो मतलब ये फाइनल जो लिस्ट है ये आपके इसमें असाइन कर देंगे। ठीक है, कलेक्शंस में। आप लोग क्या देख रहे हैं कि बेसिकली कलेक्शंस का जो साइज है वो 1 से बड़ा है क्या, नहीं, अब मर्ज करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो फाइनली जो लिस्ट कलेक्शन में असाइन हुई वही हमारी फाइनली मर्ज सॉर्टेड लिस्ट थी यूजिंग द पेयर वाइज मर्ज अप्रोच। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर दिया और फाइनली इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको कोड करने की कोशिश करिए, वो बहुत ही सिंपल अप्रोच है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव अप्रोच है। और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको बता दिए हैं n log k रहेगी। तो उसका बेसिकली जो आपको ट्री से जो हम लोगों ने समझाया था कि क्यों इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log k लग रहा है, क्यों नंबर ऑफ राउंड्स जो है उसके log k लग रहे हैं, इसको हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर या फिर हमारे रिकर्शन में बहुत डेप्थ में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो आ जाना चाहिए था इससे भी, और अगर नहीं आता है थोड़ा सा वहाँ पे उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हमारा के वे मर्ज पैटर्न का थ्योरी यहाँ पर खत्म होता है। कल से इसके प्रॉब्लम्स हम लोग लगाना शुरू कर देंगे। मिलते हैं जल्दी, बाय।